देखिए, हमने लास्ट क्लास में आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बताया था। तो क्या था रिफ्लेक्सिव रिलेशन? हमने ये बताया था कि किसी रिलेशन R को हम रिफ्लेक्सिव कब कहते थे? जब x, x R में आए और all x belongs to A, यानी सेट का हर एक एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड हो, या इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, और x is related to x for every x belongs to A। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप का रिलेशन आता है जिसको बुलाते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन, वो क्या होता है उसको समझिए। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? देखिए, ऐसे समझिए, हम किसी रिलेशन R को, रिलेशन R is said to be symmetric if A, B belongs to R, imply that B, A belongs to R। मतलब क्या हुआ कि जब भी रिलेशन में A, B एलिमेंट होगा तो तब उसका इनवर्स पेयर, बेसिकली जो B माइनस A मैंने लिखा है, ये क्या है? इसका उल्टा पेयर बन गया ना बेटा, इनवर्स। यानी हमने क्या किया, B और A को इंटरचेंज करके लिख के तब भी वो एलिमेंट सेट में मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि आपका रिलेशन सिमेट्रिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरा सेट ए ये है 1 2 3 और आर को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया बेटा कि इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 1, तो मुझे बताइए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? कोई बता सकता है भाई? माइक ऑन करके वो बताइए, सिमेट्रिक है या नहीं है? हाँ जी, रिप्लाई करिए। नो सर। नो सर, नहीं है। नहीं है सर। ये रिफ्लेक्सिव है 100%। क्यों है रिफ्लेक्सिव? सुनिए, उसने यही तो कहा कि जब भी रिलेशन में A, B होगा तो उसका उल्टा पेयर भी होगा। तो यार 1, 1 का अगर उल्टा पेयर करूं, इनको इंटरचेंज करूं, तब भी तो सेम दिखेगा, दिखेगा ना? ओके, तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि इसके पास 2, 2 और 3, 3 नहीं है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए। अगर इसी सेट पे मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3, ध्यान से देखना, मैंने लिख दिया 1, 2 2, 1 एंड 2, 3, क्या अब ये सिमेट्रिक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए कैसे चेक करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। आपने 1, 2 लिखा देखा इस सेट का, तो जैसे आपने इस एलिमेंट को देखा, इसके इनवर्स पेयर को देखो, इनको आपस में इंटरचेंज करके लिखो 2, 1, देखो वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब, और इसका उल्टा पेयर ये आएगा। अब इस वाले एलिमेंट को देखो 2, 3, इसका उल्टा पेयर करके लिखोगे तो 3, 2 वो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि डेफिनेशन में यही तो कहा गया है कि जब भी A, B R में होगा तो हमेशा उसका उल्टा पेयर मिलना चाहिए। तो R के सारे एलिमेंट वाइज देखोगे कि जो भी आपने एलिमेंट लिखे हैं उनके सबके उल्टे पेयर मिलने चाहिए, यानी कि रिवर्स पेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने यहां पर क्या देखा? R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन क्या है भाई? R इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 2, 3 तो R में है, बट इसका रिवर्स पेयर नहीं है, बट 3, 2 R में नहीं है। ये बात क्लियर हुई? चलो एक और एग्जांपल देता हूं इसी टाइप का, क्योंकि एग्जांपल से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, आराम से समझना। सपोज आपका सेट ये होता 1 2 3 4, ये होता, ठीक है भाई।
मैंने रिलेशन आर को ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखना, 1,1, 2,2, 2,3, 3,2, 2,4। अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक है भाई? प्लीज रिप्लाई। नो सर, 4 4 का नहीं है ना, 3 3 का भी। नहीं बेटा, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों 2,4 इसमें है तो इसका उल्टा पेयर नहीं है ना बेटा। 4,2 कहाँ है? आपको हर एक एलिमेंट के उल्टे पेयर मिलने चाहिए। जैसे आपने इसके सारे एलिमेंट देखे, देखो तरीका बता रहा हूँ चेक करने का, आराम से देख लीजिए। इस सेट के मैंने सारे एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन सब के उल्टे पेयर करके लिखूंगा। 1 का उल्टा पेयर क्या आएगा? 1,1। इसका रिवर्स पेयर क्या आएगा? 2,2, वो तो है। इसका रिवर्स पेयर क्या आएगा? 3,2। और इसका रिवर्स पेयर क्या आएगा? 2,3। बट इसका रिवर्स पेयर क्या आएगा? 4,2, वो तो इसमें नहीं है ना। आर यू गेटिंग दिस भाई? यस सर। So therefore R is not symmetric। भाई सब लोग माइक बंद अरे रखेंगे। 4,2 क्यों नहीं होगा? जब उसमें लिखा ही नहीं है तो कैसे होगा ये बताओ? जब उस सेट में जो एलिमेंट लिखा है तो उसने यही तो कहा है कि जब भी a कोमा b हो तो इसको इम्प्लाई करना चाहिए कि b कोमा a इसमें हो। तो इसमें खाली 2,4 दे रखा है, 4,2 इसमें लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब है नहीं ना। ठीक है, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन क्या होगा इसका कि 2,4 R में है बट 4,2 R में नहीं है। ओके, और एग्जांपल देखिए इसका। अब मैं थोड़े से स्लाइटली चेंज कर रहा हूं एग्जांपल्स का लेवल। ऐसे समझिए, हमने एक रिलेशन R को ऐसे डिफाइन कर रखा है, इसमें वो x और y हैं सच दैट 1 प्लस एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है और x और y हमारे इंटीजर्स हैं। मुझे बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? चेक करने का तरीका क्या है, आराम से समझ लीजिए। इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। इस रिलेशन में वो एलिमेंट आएंगे, वो इंटीजर्स। रिलेशन किस पे डिफाइन है? ये इंटीजर्स पे। ये किसका सबसेट है? जेड क्रॉस जेड का। इसमें वो सारे इंटीजर्स लेने हैं कि जब आप किन्हीं दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में, यानी कि प्रोडक्ट क्या आया x इंटू वाई, उसमें 1 ऐड करे तो वो मोर देन 0 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूँ क्या इस रिलेशन में -1,-1 है, मैं कहूँगा यस है। क्यों? क्योंकि -1 का 1 के साथ प्रोडक्ट कितना आएगा? 1, और इसमें +1 करेंगे तो डेफिनेटली ये 0 से बड़ा है। ओके, अब अगर मुझे सिमेट्रिक चेक करना तो कैसे स्टार्ट करेंगे? मैंने मान लिया x, y R में है, तो ये R में आने के लिए क्या कंडीशन है जी? ये कंडीशन है, डाल दो इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है? हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव R इज सिमेट्रिक। तो उसको कैसे चेक करेंगे भाई? इसका मतलब y, x R में आना चाहिए। वो कब आएगा? वो तब आएगा जब y इंटू एक्स का प्रोडक्ट में आप 1 ऐड कर दे, वो 0 से बड़ा है। तो क्या ये बात और ये बात दोनों एक ही है? हाँ जी एक ही है, क्योंकि x इंटू वाई सेम होता y इंटू एक्स। तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस वाई इंटू एक्स भी 0 से बड़ा है। तो दिस विल इम्प्लाई y, x बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक हो गया भाई। समझ में आ रही बात सबको ये? हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात सबको? प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड बेटा, हैंड रेज करने। जिसको प्रॉब्लम है वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। ओके, देखो मैंने क्या किया, ये जो भी रिलेशन दे रखा था इसमें x की जगह y लिख दो और y की जगह x। और अगर ये चेंज नहीं हो, जैसे ये रिलेशन था, सिमेट्रिक का मतलब यही तो हुआ ना, x और y को इस डेफिनेशन में इंटरचेंज करके लिखो। क्या डेफिनेशन चेंज हो रही है? जी नहीं हो रही। समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने एक रिलेशन R डिफाइन किया, इसमें वो सारे a, b हैं सच दैट a plus b is even number where a and b are
नेचुरल नंबर्स। तो यार मुझे ये बताओ ये किस पे डिफाइन ये वाला रिलेशन? इट इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n, यानी कि ये रिलेशन n पे है, इसका सबसेट आएगा। अब मुझे ये बताओ क्या ये रिलेशन इवन सॉरी क्या ये रिलेशन सबसे पहले मुझे सिमेट्रिक होगा? रिप्लाई करिए भाई, कैसे चेक करेंगे? हमेशा होगा भाई। अगर दो नेचुरल नंबर्स का सम a प्लस बी इवन है तो b प्लस ए भी तो इवन होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। आप ये बताओ, सिमेट्रिक के लिए मैंने कहा a कोमा बी। अब यहाँ पे बताइए कौन से नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं हम आर में? ऐसे दो नेचुरल नंबर्स रहे हैं, या आर में तब आएगा जब इन दोनों का सम क्या आ जाए? इवन। तो यार मैंने क्या बोला था, चेक करने का तरीका क्या है? इसी डेफिनेशन में जहां a लिखा है वहां a की जगह b और b की जगह a, क्या इसका मतलब चेंज हो रहा है क्या? डेफिनेशन नहीं हो रही ना चेंज, तो इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक हो गया। हाँ जी बेटा। तो अगर a प्लस बी इवन है तो ये इंप्लाई करेगा जी b प्लस ए भी इवन है। ये बात क्लियर हुई भाई? हाँ जी। सो दिस विल इंप्लाई b कोमा a बिलोंग्स टू r। तो जी ये सिमेट्रिक। क्या ये रिफ्लेक्सिव भी होगा? कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो? बिल्कुल होगा। कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना है, जो ये डेफिनेशन है b की जगह a लिख दो, a प्लस ए। यार ये तो हमेशा ही क्या होगा? इवन होगा, ऑलवेज इवन। तो आप कह सकते हैं a कोमा a बिलोंग्स टू r। सो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। हो गया? हाँ जी बेटा, रिप्लाई करिए भाई, क्लियर है सबको ये? हाँ जी बेटा। ओके, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर मान लो मेरा सेट ए है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। प्लेन में सारी ट्राइंगल्स हैं, यानी सब तरह की ट्राइंगल्स है इसमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल भी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स। और मैंने इस पर रिलेशन ऐसे डिफाइन किया, इसमें वो सारी ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, सच दैट ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल 2, वेयर ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू ए। अब मुझे बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? हाँ जी। और आर इज ऑलवेज सिमेट्रिक। भाई एक बात बताओ, अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है तो ट्रायंगल 2 भी तो ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। हाँ जी, आर इज ऑलवेज सिमेट्रिक। क्यों है सिमेट्रिक? बिकॉज ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल 2 ऑलवेज इंप्लाई ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल 1। क्लियर है सबको ये बात? हाँ जी, रिप्लाई करिए। इज इट क्लियर बेटा? सबको क्लियर हुई ये वाली बात? हाँ जी, जल्दी बताइए भाई। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का रिलेशन आता है जिसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। वो भी समझिए क्या होता है। किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव हम कब कहते हैं वो समझिए। रिलेशन आर इज सेट टू बी transitive whenever a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। ये इंप्लाई कर दे a comma c भी R में आए। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम इसमें ऐसे कह रहे कि जी a का दोस्त है b और b का दोस्त है c। अगर a और c में भी दोस्ती है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें ये जो सिचुएशन यहां दे रखी है इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, और इसको बोलते हैं कंक्लूजन। वी कॉल दिस एज कंक्लूजन।
तो अगर हाइपोथेसिस नहीं होगी तो तब भी कंक्लूजन वैलिड होगा, ध्यान रखना। और हाइपोथेसिस है और तो अगर कंक्लूजन निकल रहा है तो ट्रांजिटिव। जैसे कहने का मतलब मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया R, इसमें वो सारे A कोमा B हैं सच दैट A इज लेस देन B वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा जी। कैसे? आप हाइपोथेसिस ले लीजिए। हमने मान लिया कि लेट A कोमा B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हो गया A B से छोटा है, नंबर 1। फिर मैंने मान लिया B कोमा C बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हो जाएगा कि जी B C से छोटा है। क्या मैं इन दोनों को क्लब करूं तो A B से छोटा है और B C से छोटा है, तो कह सकता हूं A C से छोटा हो जाएगा भाई। दिस विल इम्प्लाई, इसका मतलब A कोमा C R में आ गया, हो गया ट्रांजिटिव भाई। रिप्लाई करिए। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। एक बड़ा ही अनोखा एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो भी समझिए। एग्जाम्पल क्या है समझिए। अगर मान लो मेरा सेट A दे रखा है 1 2 3 और मैंने रिलेशन R को ऐसे डिफाइन कर दिया 1 कोमा 2, कोई मुझे बताएगा क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नो सर। ये रिलेशन 100% ट्रांजिटिव। मैं बता देता हूँ रीजन। अच्छा पहले सुनिएगा आराम से, माइक बंद कर लीजिए। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा पहले वो जानिए। ट्रांजिटिव तब नहीं होगा जब A कोमा B R में हो एंड B कोमा C भी R में हो बट A कोमा C R में ना हो। क्या आपके पास ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है? देखिए मैंने आपको क्या बोला था, इसकी हाइपोथेसिस अगर आपके पास आगे नहीं बन रही, या ऐसे समझ लीजिए 1 की दोस्ती 2 के साथ है लेकिन 2 आगे किसी के साथ दोस्ती नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, इसकी दोस्ती 2 पे ही खत्म हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर सेट में रिलेशन में A कोमा B बिलोंग्स टू R है और B का आगे कहीं पे पेयर नहीं बन रहा है तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। R इज ट्रांजिटिव। इसका एक अनोखा एग्जांपल और दे रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। जैसे मान लो मैंने सेट A ले लिया, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैंने रिलेशन डिफाइन किया कि इसमें वो सारे A कोमा B हैं सच दैट A इज हस्बैंड ऑफ B। अब मुझे ये बताओ, अगर A B का हस्बैंड है तो B तो हो गई फीमेल और A हो गया मेल, तो फीमेल का तो आगे पेयर बनेगा नहीं क्योंकि फीमेल किसी की हस्बैंड थोड़ी हो सकती है। तो ये रिलेशन क्या है, क्योंकि इसका आगे पेयर नहीं बन रहा है तो इसलिए ये क्या बनेगा, हमेशा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो वी कैन से दैट R इज ट्रांजिटिव ओनली। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि A खुद का हस्बैंड नहीं हो सकता। सिमेट्रिक इसलिए नहीं हो सकता, अगर A B का हस्बैंड है तो भाई B A की वाइफ हुई ना, हस्बैंड थोड़ी हुई। समझ में आ रही बात सबको भाई? हाँ जी, ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा, रिप्लाई करिए। ओके, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। अब अगर मान लो मैं सेट A ले लूं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, अगेन वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इन ए प्लेन। अब मैंने रिलेशन R डिफाइन कर दिया कि इसमें वो सारी ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल 1 कोमा ट्रायंगल 2 सच दैट ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल 2। तो मुझे बताइए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, सॉरी ट्रांजिटिव होगा? जी बिल्कुल होगा। कैसे? ट्रायंगल 1 अगर कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 2 के और ट्रायंगल 2 अगर कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल 3 के,
तो क्या हम कह सकते हैं कि जी फिर ट्रायंगल 1 भी कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल 3 के? होगी ना भाई? हाँ जी। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ये बात क्लियर है भाई? हाँ जी, रिप्लाई करिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन भाई? हाँ जी, ओके ओके। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने रिलेशन आर डिफाइन किया, इसमें वो सारे ए कोमा बी हैं सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 और a और b क्या है? इंटीजर्स। अब हमें इसको चेक करना है क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो लिखने का तरीका समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि लेट a कोमा बी बिलोंग्स टू r। वो कब आएगा? जब a और b का डिफरेंस 5 से डिविजिबल है। दिस विल इंप्लाई a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल होने का मतलब a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 5। वो 5 की टेबल में आएगा तभी 5 से डिवाइड होगा। दिस विल इंप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू सम 5k1, यानी 5 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली आप ये लेके चलेंगे जी b कोमा c बिलोंग्स टू r, तो यहां से भी कह सकता हूं सिमिलरली b माइनस सी भी 5 का मल्टीपल होगा। अब मुझे इन दो रिलेशन से ये दिखाना है कि a कोमा सी आर में आए। अगर a कोमा सी आर में कब आएगा? जब a और c का डिफरेंस भी कुछ 5 टाइम्स आ जाए। जस्ट वेट बेटा। स्क्रीन आ रही है बेटा आपकी? इस पे शेयर हो रखी है ना स्क्रीन? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। अगर ऐड करूंगा तो क्या आएगा? तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया? a माइनस सी 5 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2, यानी 5 का मल्टीपल आ गया ना। तो दिस विल इंप्लाई a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या आ गया? a कोमा सी आर में आ गया। क्या ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हुए भाई ट्रांजिटिव के? हाँ जी, ये सारी बातें क्लियर है बेटा? हाँ जी, ओके। अब एक लास्ट डेफिनेशन दे रहा हूं जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं? आर इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ नंबर 1 आर इज रिफ्लेक्सिव। नहीं आ रही। क्या है? स्क्रीन किस किस के सबके पास आ रही है या नहीं आ रही भाई? बताओ मुझे जरा। सर आ रही है स्क्रीन। हाँ, तो बेटा आपका इंटरनेट में भी स्लोअर साइड हो। मेरे में नहीं आ रही। सर मेरे में भी नहीं आ रही। जस्ट वेट, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। वेट करिए, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अब आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड नंबर 3 आर इज ट्रांजिटिव। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये बात क्लियर है भाई? इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो सेट ए है मेरे पास 1 2 3। मैंने आर को ऐसे डिफाइन कर दिया। मुझे बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी बेटा। Yes, sir. क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ जी है। क्या ये ट्रांजिटिव है बेटा? यस सर। वो भी है।
ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जस्ट वेट बेटा, यहां तक रखते हैं। अब एक्सरसाइज करनी है आप लोगों को ट्राई, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूं, जस्ट वेट।